पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार तारीख पर तारीख अलग अलग कोर्ट में मांगी गई है, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं हावड़ा कोर्ट में और वहां पूछेंगे कि जो लोग वकालत करते हैं वो इस बार किसकी वकालत कर रहे हैं, क्या है मुद्दे उनके। जहां एक और बार काउंसिल के लिए वोटिंग होती है तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के लिए भी वोटिंग होती है, लेकिन इस बार विधानसभा में क्या क्या मुद्दे होंगे। बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पर वकील मौजूद हैं, अलग अलग स्तर के वकील हैं, लेकिन आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दे हैं वकीलों के लिए हावड़ा के। देखिए, वकीलों के लिए भी सुरक्षा का मुद्दा हम नहीं भूले हैं। हमारे इसी कोर्ट परिसर में देश में इतना भयावह लाठी चार्ज, जिस तरह से वकीलों को पीटा गया, कई महीने सभी कोर्ट्स बंद रहे, अभी भी उसमें न्याय नहीं मिला। इसमें भी राज्य सरकार, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का उसका मुद्दा, कोर्ट के अंदर ढुककर जजों को मारा गया, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरी अगर बात करें तो स्त्री सुरक्षा, ये मिट्टी माँ दुर्गा माँ काली की मिट्टी है और उसी का नारा देकर लोग जो सत्ता में आए, एक मुख्यमंत्री बोले कि 8 बजे के बाद लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। जहां हम दुनिया में 6G और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, वहां बंगाल की ये हवा बहुत खराब है। ऐसे में बदलाव बेहद जरूरी है। बदलाव बेहद जरूरी है। आपको लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं, आपके इस बार मुद्दे क्या होंगे? असली मुद्दा है जो 60 लाख को एडजुडिकेशन में है, उसको मतदान कराना है। उसके अंदर बहुत ओरिजिनल वोटर है, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंस के बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। स्टेटमेंट का गवर्नमेंट ऑफ स्टेटमेंट के लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंस की लेके 60 लोग जो वोटर है एडिशनल डिस्क्रिमिनेशन मुद्दे है, उसको मतदान कराना फर्स्ट है मुद्दा है। SIR आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, बंगाल के लोगों के लिए SIR बहुत बड़ा मुद्दा है। 60 लाख जो वोटर है उसको मतदान कराना है फर्स्ट। आपके लिए क्या मुद्दा होगा सर इस बार? SIR, I have no SIR, but my question is that whoever may be belong to any political party, their rights should not be curtailed in carp way. आपके लिए इस बार मुद्दा, आप जब वोट देने जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? पहले सबसे सोचेगा हमारा बंगाल में ऑल इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बंगाल में रहेगा। बंगाल तो इंडिया से बाहर नहीं है। तो माई क्वेश्चन इज दैट सिक्योरिटी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ बंगाल। सिक्योरिटी यंग जनरेशन, आपके लिए क्या मुद्दा है मैम? आप महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? मेरे मुद्दे तो पहले है ये नारी सुरक्षा, और कोई जॉब नहीं है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ भाता के ऊपर ही चलता है, वो भाता के ऊपर ही विश्वास रखते हैं। कुछ हो तो पहले वो भाता डिक्लेयर कर देते हैं। लास्ट जो विधानसभा में उन्होंने बजट पेश किया उसमें देखो वो लक्ष्मी भाता बढ़ा दिया है, युवा के लिए भाता बढ़ा दिया, लेकिन युवा के लिए कोई सर्विस का कोई उनका चिंता नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ख़राब है, नारी सुरक्षा कुछ नहीं है। आप थाना में जाओ, कोई FIR भी नहीं लेता। आप वकील होकर कह रही हैं? नहीं, वकील तो हम है, लेकिन हम नारी होके भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम भी इधर बार काउंसिल का कैंडिडेट है। ठीक है, तो बार में भी जो दुर्नीति है, जो भी है, बहुत 8 साल से नहीं इलेक्शन हो रहा है। प्रॉब्लम बहुत सब जगह में है, प्रशासनिक सब स्तर पे प्रॉब्लम है। राज्य में इतना प्रॉब्लम बढ़ गया है, कोई सलूशन नहीं है। सिर्फ भाता के ऊपर राज्य चलता है और अभी कुछ सलूशन नहीं है। भाता दो, वोट लो। 10 में से कितने नंबर देंगी राज्य सरकार को काम करने के लिए? 1 क्यों? और 9 तो उन्होंने काम ही नहीं किया, वो 0 पे चल रहा है। काम ही कुछ नहीं किया राज्य सरकार ने। आप देखो कहाँ पे, ये आप कोर्ट में घूम के देखो कोर्ट का क्या हालत है। ये हम है या जो भी सब है कोर्ट में, वकील के अलावा सब कोर्ट में है, लेकिन एडवोकेट का कोई सुरक्षा नहीं है। एडवोकेट भी बैठता है, कुत्ता भी बैठता है, सब चलता है, कोई सुरक्षा नहीं है एडवोकेट का। आप सहमत हैं इस बात से? है? आप सहमत हैं कि इस बात? Not totally. Entire problem is not the problem of West Howrah. This area exclusively controlled by the executive authority. She has no knowledge. And last, आपको जानकारी ही नहीं है? हम बोल रहे थे, हाँ हम बोल रहे, नहीं उनके तरफ नहीं, उनके तरफ नहीं है। हम तो देखते हैं, नजर में जो भी है, आप घूम के देखो ना कोर्ट का हालत क्या है। She does not know what part belong to judiciary, what part belong to executive. आपको नहीं पता है कि नहीं, वो बोल सकते हैं, हमको पता है। हम बोल रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं। This up to that portion, she does not know newcomer. That portion. बोल के हमको दबा सकते ये नहीं हम दबा नहीं, I am not दबाई। नहीं सीनियर है, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वही बोलेगा ना। हम तो देख रहे हैं।
हम इतना भी छोटे नहीं है न्यू कमर होके, लेकिन हम देख रहे हैं कोर्ट का हालत क्या है, वकील लोग कैसे बैठता है हर रोज। आपको पूरा वेस्ट बंगाल में कोर्ट में आप घूमो। सबसे बड़ी बात है कि हाँ जी कोर्ट परिसर में हमले हुए, लाठीचार्ज, इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमला पूरे हिंदुस्तान के कानूनी व्यवस्था में नहीं है। सहमत है इस बात से जो इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, आपके लिए क्या मुद्दा? दीदी ने 1 नंबर दिया, मैं उनको 1 नंबर बढ़ा के देता हूँ। इस सरकार को मैं 2 नंबर देता हूँ। हर काम में सरकार 2 नंबरी है। चिटिनबाजी, लूट, धंधाबाजी, इसके प्रमाण है हाई कोर्ट ने। इस राज्य को हाई कोर्ट चला रहा है। हाई कोर्ट ने बार बार लोगों की सुरक्षा की है, अधिकारों की। हाई कोर्ट अगर ना हो तो हम तो यहाँ शायद लग रहा है कि सीरिया और जॉर्डन की स्थिति में होंगे। ऐसा क्यों लगता है? एकदम लगता है। वकीलों पे हमला, जजों पे हमला इसी प्रदेश में है। कोर्ट के भीतर जुडिशरी पे हमला, वो माने बारबरिक था कि हमारे ये अध्यक्ष जी पे हमला था। ब्लड शेड की तरह एक तरह से अंदर ढुक के मारा गया। हम लोग कौन सा पिलर है डेमोक्रेसी की बात? जुडिशरी से आप एक्शन नहीं ले पाए? नहीं, कहाँ से ले पाएंगे, क्योंकि लास्टली तो लॉ एंड ऑर्डर इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी SIR का बात वो उठा रहे हैं। किन लोगों के नाम है ये आप सबको पता है। SIR में इलेक्शन कमीशन का खुद का स्टाफ नहीं होता। वी हैव इलेक्शन कमीशन को राज्य सरकार के ऊपर रिलाई करना है। स्टाफ तो राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है। अभी 9 तारीख तक हमारे इस कोर्ट के बहुत सारे जजेज उसमें ऑब्जर्वेशन में हैं। उसके बाद भाई जो जेन्युइन है उसके तो नाम है। एक आदमी दिखाइए इस कोर्ट में जिसका नाम कटा हो, एक आदमी। ये मुद्दा गलत है, वो कह रहे हैं SIR में नाम गलत कट रहा है। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जो है उसके साथ, वो तो पॉलिटिकल जो बात है वो बोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग से, इसमें गलत क्या है? जवाब दीजिए, ये एक जवाब दीजिए। 12 राज्यों में SIR हो रहा है, कहीं किसी राज्य में कोई तकलीफ है? तमिलनाडु में भी हो रहा है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। घर कह रहे कि लॉजिकल डिस्टर्बेंस से कुछ स्टेट में नहीं हुआ है, वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। इसलिए मतदान रुकने के लिए कर रहा है। वो तो बीजेपी के लिए बिलोंग्स करता है, वो तो बीजेपी के बाद बोल रहा है। वो तो लॉयर के बाद नहीं बोल रहा है, इधर लॉ में लॉयर के बाद नहीं बोल रहा है। वो बीजेपी पार्टी का बिलोंग्स करता है, बीजेपी के बाद बोल रहा है। इसके बाद कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी है। तृणमूल कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती है, हाई कोर्ट को भी नहीं मानती, आर्मी को भी नहीं मानती है। लोग आपसे बोल रहे हैं कोर्ट में के लिए 5 साल, फिर ऐसे थोड़ी होता है। 5 साल भी कोर्ट में बिलोंग्स नहीं करता है। वो पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी है, पॉलिटिकल बात यह बन रहा है, इसके बाद कोई नहीं है। जो उनको संविधान नहीं बना वो है, जो आपसे वो जो बोला है 5 साल भी नहीं है कोर्ट में। संविधान ने बना है, कोर्ट के कैरेक्टर भी नहीं जानता है। वो जो बोलता है उसको पार्टी का बात आपके बोल रहा है। संविधान ने बनाया है। नहीं तो जो आरोप लगते हैं, तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी ना, तो उनकी तो सुन लो, उस पर भी भरोसा नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर है, सुप्रीम कोर्ट दिए हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है इस बात पर? कौन बात बोलिए? कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट आज भी तो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, आज भी तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। बोलेंगे ये लोग, इनको किसी पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है तो वो जो है इलेक्शन कमीशन को तो खोज नहीं छोड़ा है। वो तो जुडिशियरी को दिया है। भरोसा नहीं है तो जुडिशियल कमीशन के ऊपर तो जुडिशियल में दिया है। भरोसा कर लो, मान लो SIR को सही है। जो 65 लाख बिहार में नहीं कटे, 65 लाख नाम, यहाँ 1 करोड़ नाम कि चुनाव में खास तौर से ध्यान रख के तृणमूल कांग्रेस के वोटरों का नाम काटा जाता है। इस बार ये खुद भरोसा नहीं है जनता का, पब्लिक का, बंगाल के लोगों का भरोसा। ये लोग जीत कर 2011 में आए थे, सुपड़ा साफ है। भरोसे के नाम पे धरना मंच पे आज रात में 9:30 बजे मंच खाली हो जा रहा है। मुख्यमंत्री को थ्रेट करना पड़ रहा है कि हमरा आची बोले एकटा समाज। सोचिए, एक मुख्यमंत्री का बयान है, नहीं जोट बेदे आसबे एकटा कम्युनिटी आसबे और तुम्हारा थाकबे ना। भय दिखाकर सत्ता में बने रहना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तृणमूल कांग्रेस भय दिखा रही आरोप लगा रहे हैं आप ये? नहीं, तो पूरा झूठा बात है। पूरा 100 से 100% झूठा है। मानुष तृणमूल का साथ है, तृणमूल आप ही 200 सीट पर करेगा, उसे झूठा बात बोल रहा है। कोई मानुष आदमी तृणमूल का साथ है, तो सामने ही है, कोई कुछ नहीं करेगा। जनगण যখন সঙ্গে আছে কেউ কিছু করতে পারবে না, জনগণ সঙ্গে আছে কেউ কিছু করতে পারবে না। बंगाल का एक कल्चर है, बंगाल ना जो सोचता है वो 2 बाद में सोचता है। और इनकी विदाई का घंटा उसी दिन बज गया था
जब इनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाटक करना पड़ा एक चीफ ये बात तो देखिए कि ये सीमा है कि घर में नोटों के अंबार मिलते हैं, जगह जगह तोलाबाजी हो रही है, आप एक काम बिना पैसे के नहीं कर सकते हैं। यही बगल में हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी है, आप चले जाइए कोई भी एप्लीकेशन ले जाइए, वहाँ बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। पिछले 8 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ, इससे बड़ी निर्लजता क्या है, इससे बड़े लोकतंत्र पे हमला क्या है। जो लोकतंत्र की बात करती है उन्हें लोकतंत्र में ही भरोसा नहीं है। वो खुद कल कहती है, कल का बयान है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा कल कहा कि हम हैं तो आपको बचा कर रखे। क्या यहाँ के लोग उनके रहमो करम पे जिएंगे क्या? लॉ एंड ऑर्डर के अगर वो कह रही हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रख रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? नहीं मैडम, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है। दोनों जगह से आज पश्चिम बंगाल खतरे के मुकामे पे खड़ा है, मुहाने पे खड़ा है और लोग इसको लेकर के भयभीत आपके है। लिए क्या मुद्दा होगा इस बार? This year election, as per my thinking, for an issue should be made only for existence of all over Hindus. You know, हिंदू के लिए हिंदू मुद्दा है आपके लिए? Hindu main mudda as per my thinking, because Hindus are very falling in dangerous condition. आपके लिए क्या मुद्दा है? ममता बनर्जी हम लोगों का सीएम है। सीएम काल धरना मंच से जो थ्रेट दिया है वो थ्रेट पूरी तरह से बहुत भयंकर है। वो इंटरनेशनल के भी लिए है और स्टेट के भी लिए है, क्योंकि ममता बनर्जी बोल रहा है एक कम्युनिटी को हम कुछ बोल देंगे तो वो आपको 2 मिनट की अंदर वो मिटा देंगे। ऐसे बात करने का मुद्दा क्या है? नहीं तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस एक बार? ही बात मैं बोलना चाहता हूं कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। मतलब हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह से सफाई जरूरी है। तभी यह वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल अपना है, यह सपनों का जो भारत को प्रतिनिधित्व करता है, भारत को लीडरशिप देता है, वो आज कहाँ खड़ा है? पहले सब पूरे देश का नेतृत्व करता था, आज पिछले पायदान पे है। यह हम सब के लिए आपके लिए क्या मुद्दा होगा? आपको लगता है कि बंगाल पीछे गया है कि बंगाल आगे गया है? I don't think so. As because status says so, Bengal is not leaving behind the people of West Bengal. कुल मिलाकर जनता क्या फैसला करेगी ये जनता के हाथ में होगा, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, हावड़ा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।